ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 14 दिसंबर दिन सोमवार को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। इस बार 14 दिसंबर को पंचग्रही योग में सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। इसके बाद सूर्य अपनी राशि में बदलाव करेंगे। सोमवती अमावस्या पर वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु रहेंगे। ग्रहों के इस विशेष संयोग में किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पितरों की संतुष्टि के लिए विशेष रूप से पूजा और तर्पण करना चाहिए। अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित होते हैं। इस तिथि को ग्रंथों में पर्व कहा गया है। इस दिन अनुष्ठानों का भी बहुत महत्व होता है। अघन महीने की अमावस्या पर तीर्थ स्नान और दान के साथ ही शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण के रूप में इस साल का आखिरी ग्रहण भी होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से इसका प्रभाव भी और सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होंगे। यह ग्रहण अफ्रीका के दक्षिणी भाग, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिका, हिंद महासागर में प्रभावी रहेगा। दोस्तों सोमवती अमावस्या को बहुत ही सौभाग्य और समृद्धि का पर्व माना जाता है। कहा जाता है पांडव अपने पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस्या के लिए तरसते रहे। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही इस दिन श्रद्धा पूर्वक किए गए व्रत पूजन से आरोग्यता, समृद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह में अड़चन उत्पन्न हो रही है, उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में होने पर इस बार सोमवती अमावस्या पर किए गए दान का अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसा शुभ संयोग पूरे 57 साल बाद बन रहा है। इस अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त उनको सद्गति प्राप्ति हेतु घर में पितृदोष की शांति के लिए अपनी यथाशक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बरगद, पीपल, तुलसी और आम के पौधे लगाने चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़ों का भी दान करने से दान का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान करने से जातक के जीवन में आने वाली सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। वहीं इस दिन कुछ उपाय कर लिए जाएं तो जातक के जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है और धन की वर्षा होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या के अद्भुत संयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शनि दोष और पितृदोष से राहत मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। दोस्तों यह उपाय आपको तेल से करने हैं। तेल का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तेल शनि देव को भी अति प्रिय है। अगर आप शनि देव की किसी भी 7.5 ढैया या महादशा से पीड़ित हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अमावस्या पर स्नान आदि करने के पश्चात एक कटोरी में साफ तेल लें और इस तेल में अपनी छाया देखें। आपको इस तेल में अपना चेहरा देखना है। चेहरा देखने के पश्चात आप इस तेल को या तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें या फिर शनि देव के मंदिर में इस तेल को रखाएं। ध्यान रखें, यह तेल आपको शनि देव पर चढ़ाना नहीं है, ना ही इस तेल को अपने घर में इस्तेमाल करना है। आपको अमावस्या के दिन ही इस तेल को या तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना है या फिर शनि देव के मंदिर में रख देना है। दोस्तों शनि देव को प्रसन्न करने का और रोगों से छुटकारा पाने का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है।
इस उपाय को करने से शनिदेव से संबंधित दोषों से छुटकारा मिलता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्या चल रही है, धन की आवक नहीं है या धन की हानि होती रहती है, बेकार की चीजों में धन खर्च हो जाता है, तो धन समृद्धि के लिए अमावस्या की रात को करेंगे आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप एक कच्ची घानी के तेल का दीपक तैयार करें। आप इसके लिए मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। इसके बाद आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें, लौंग साबुत फूल वाली होनी चाहिए जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं। अब इन दोनों लौंगों को आप इस दीपक में डाल दें और इस दीपक को आप बजरंगबली के सामने रखकर जला दें। दीपक जलाने के बाद आप थोड़ी देर राम नाम का जाप करें, फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस दीपक से आप बजरंगबली की आरती उतारते हुए बजरंगबली की आरती करें। आरती करने के पश्चात आप बजरंगबली से धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें, अनिष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से अनिष्ट दूर हो जाता है और धन की प्राप्ति होती है। घर में धन समृद्धि आती है। ध्यान रखें, इस उपाय को आपको अमावस्या की रात को ही करना है। अगर यह उपाय आप सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर में जाकर करेंगे तो अति शुभ रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों में पितृदोष को सबसे भयंकर दोष बताया गया है। अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं तो पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की रात को ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें। उपाय करने के लिए आप एक सरसों के तेल का दिया बनाएं। आप इसके लिए मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अब इस दिए को आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर रखें। दिए के नीचे या तो कोई खाली पात्र रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल या गेहूं रखकर उसके ऊपर दिया रखें। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको दिए को ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है वह दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा होती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है और पितृदेव पितृलोक में ही निवास करते हैं। इसलिए पितरों के नाम का दिया आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाएं। दिया जलाने के बाद अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, क्योंकि शास्त्रों में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। प्रणाम करने के पश्चात अब आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी से अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इस उपाय को घर की महिलाएं, बच्चियां या लड़के कोई भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, अशांति का माहौल रहता है, तो घर के सुख शांति हेतु खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए आप इस अमावस्या पर थोड़ा आटा और सरसों का तेल अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति या आश्रम में दान करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में गिरावट आ रही है, व्यापार या नौकरी में मंदी का दौर चल रहा है, तो आप सरसों के तेल से करें ये आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए एक छोटी साफ बोतल लें। अब इस बोतल में आप सरसों का तेल भर दें। फिर इस तेल की बोतल को अपने सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि 7 बार इसे आप अपने सिर पर से उतारें। उतारने के बाद अब आप इस तेल की बोतल को किसी तालाब या बहती हुई नदी में जल में डाल दें और इसे प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शीघ्र ही मंदी का असर जाता रहेगा। व्यापार और नौकरी में उन्नति होगी।
दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आप नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, या व्यापार में समस्या चल रही है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप एक सरसों के तेल का दिया बनाएं और शाम के समय इस दिए को आप पीपल वृक्ष के नीचे रखकर जला दें। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। पीपल वृक्ष में पितृदेव शनिदेव का भी वास होता है। माना जाता है पीपल के नीचे दिया जलाने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि दोष पितृदोष से राहत मिलती है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दिया जलाने के बाद ना तो पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है और ना ही यह दिया आपको रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रात्रि में पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है। इस उपाय को आपको अमावस्या के दिन शुरू करके लगातार 41 दिन तक करना है। ऐसा करने से 41 दिन में ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि यह उपाय आपको रविवार के दिन नहीं करना है। रविवार के दिन को छोड़कर 41 दिन तक आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, सरसों के तेल का यह उपाय करते समय आपको कुछ सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद दीपक से कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए। उपाय करते समय हाथ पर तेल लग जाए तो उसे बालों या कपड़ों से नहीं पोंछना चाहिए। उपाय करने के लिए साफ सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या का दिन परेशानियों से मुक्ति पाने का बहुत ही शुभ दिन होता है, इसलिए आप सभी भी इस अमावस्या पर सरसों के तेल के ये उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।